कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई संस्था अपनी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पे जब पहुंच जाता है और सफल नहीं होता है, तब वो राम की शरण में आता है। इसके पहले जितनी भी पार्टियां रही हैं, चाहे कांग्रेस रही हो, मैं और पहले जाता हूं, चाहे मुगलों की अगर हम बात करें, उन्होंने राम का विरोध किया, कांग्रेस ने राम का विरोध किया अपने आचार से, विचार से, अपने भाषणों से। कांग्रेस के नेताओं ने अपने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करने के बाद भी जब ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो थक हार करके इनको राम की शरण में आना पड़ा, कृष्ण की शरण में आना पड़ा। लेकिन राम भी जानते हैं कि भक्ति किसकी कितनी सच्ची। अरे यार शांत रहो ना आप। अरे शायर महोदय शांत रहो, आपके बीच में बोला नहीं है। शायरी पढ़े हैं जबरदस्ती के। रामचरितमानस की चौपाई पढ़िए, कोई शायरी मत पढ़िए। राम की बात शायरी से नहीं होती है। राम की बात रामचरितमानस के चौपाइयों से होती है। ज्यादा महंगा होता है, पता है। इनको शांत कराइए जरा। अच्छा 10 सेकंड बोलो। अच्छा अपने टाइम पे आपने बोला ना, सैयद जवाद AK मिश्रा जी आपके नहीं, अरे अपने टाइम में उनको बोलने तो दीजिए। आपके समय में वो चुप थे। अच्छा उनको बोलने दीजिए, पहले वो बोलने दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए। बन के बैठा है, AK मिश्रा ये नहीं पता है कि राम की व्याख्या, राम पे वार्ता रामचरित मानस की चौपाइयों से होती है, संस्कृत के श्लोक से नहीं होती है। तुम्हारे शेरो शायरी में इतनी हिम्मत, इतनी गुर्बत नहीं है कि तुम राम के व्यक्तित्व की व्याख्या अल्लामा इकबाल जैसा 2 टके का आदमी शेरो शायरी से करे। राम के व्यक्तित्व की व्याख्या अल्लामा इकबाल जैसा 2 टके का शेरो शायर नहीं कर सकता है। इस चीज को समझ लो। राम के व्यक्तित्व की व्याख्या हो, राम के व्यक्तित्व की बात हो, तो संस्कृत में बात करिए। रामचरितमानस से ज्यादा बढ़िया आप राम को समझते हैं। आपके अल्लामा इकबाल तुलसीदास से ज्यादा बढ़िया राम को समझते हैं। तुलसीदास से ज्यादा बड़े भक्त थे राम के अल्लामा इकबाल। तो जिनको नहीं पता है राम के बारे में, वो शांत होकर के राम की प्रजा बन करके रहे। 10 सेकंड बोलने दीजिए। सैयद जवाद प्लीज वो अपनी बात तो रख लें, उसके बाद काउंटर करें तो अच्छा भी लगेगा। कम से कम बाप में बात। अरे इनको बात सुनना भी गवारा नहीं है। राम की प्रशंसा भी सुनना इनको गवारा नहीं है। ये जिस तरह से डिबेट में बीच में बोल करके राम की प्रशंसा को, राम के गुणगान को खंडित कर रहे हैं, ऐसे ही मंदिर बनने पे इन्होंने खंडित किया। न जाने कितने प्रयासों को इन्होंने खंडित किया। और यही कारण है, सारे इन्होंने अपने घोड़े खोल लिए। अब इनके पास जब लग रहा है कि हम कहीं से जीतेंगे नहीं, हारे का सहारा जब इनको लग गया, लड़ते यही रावण को भी लगा था। रावण भी सोच रहा था कि मैं अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, अंत में शरण में उसको भी राम के जाना पड़ा। ढींगरा जी आप बोलने नहीं दे रहे। आप बोलने नहीं दे रहे। सैयद जवाद AK मिश्रा को आप बोलने नहीं दे रहे। कम से कम आपको राम की शरण में ही है। स्टार्टिंग में उनको बोलने तो दीजिए। उन्होंने स्टार्ट किया, बीच में बोलने लग गए। जबरदस्ती का शायरी घुसेड़े पड़ा है। आप उनको अपनी बात तो करने दीजिए, ऐसा उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। फिर आप राम की व्याख्या करेंगे। 2 टके के शायर राम की व्याख्या करेंगे कि तुलसीदास करेंगे और वाल्मीकि करेंगे। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।